तो मैंने सुना कि जहाँ पे अहमद वाले मकान में आयशा शायद बैठे थे ना, वो जो है ना अभी किराए पे दे रहा है। तो रुखसाना को मैं बता रहा हूँ कि ये तो घर थी, मैं बाहर से आया तो आदमी रात देखने आए थे ये मकान, तो किराए पे बैठ रहे हैं ना। सामान जो वो स्टोर रूम में रखा है उसकी मैं सोच रहा हूँ कि हमारा उधर पेटी भी रखी है और पिंजरा भी रखा है, कुछ कपड़े वगैरह, रज़ाइयाँ वगैरह, जैसे चारपाई रखी है, जैसे वो चारपाई इतने तक तो आ जाएगी पेटी। इधर भी सामान रखा हुआ है, एक कमरा तो हो जाएगा फुल। इसमें बकाया 2 चारपाइयाँ आएगी। हाँ 2 भी आएगी। तो दूसरे रूम में आ जाती हैं 4 या 5 चारपाइयाँ, 4 आती हैं। हाँ 4 आती हैं। हाँ तो उधर आ जाती हैं तो फिर सोने वाले तो हैं, तो जो इस रूम में सोते हैं वो बाहर सोएंगे क्या? आगे तो सर्दियाँ है ना। मैं कई चारपाइयाँ जो है ना वो है तकरीबन 12 चारपाइयाँ है ना हमारी। हाँ आपने बताना है कि अब क्या करें हम उसका, वो पेटी कहाँ पे रखें। वो दूसरी गली में हमने लकड़ी रख दी है, उधर से पेटी आएगी भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफाअत फरमाए, जो बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक शेयर। चलते इसी व्लॉग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है पानी भरने के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है पानी भरने गए थे हम, तो पानी की जो है ना हम कूलर एक ले आए हैं। वो वाला कूलर जो रखा है ये वाला अभी भर के ले आए हैं, क्योंकि केने जो लेके आया था ना वो हमारी अभी तक ये धोल रही है। रुखसाना भी इधर बाहर आ चुकी है, लाइट चली गई थी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे भी सब ठीक है। आप सब बहन भाई की दुआओं से। जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल कर ले सब्सक्राइब, लाइक शेयर, अच्छे कमेंट करें, वीडियो फॉलो वॉच करें। तो अभी जो है असर का बात का टाइम हो चुका है। माशाल्लाह जी मटर और आलू की हो गई है कटाई, मटर की जुड़ाई, आलू की कटाई। और ये क्या आ गए, प्याज आ गए, छिलके इधर रख दिए हैं। और कद्दू जो है आज रुखसाना के लिए बनाए जा रहे हैं। हम बना रहे हैं आलू मटर, आपके लिए कद्दू। सही है, ठंडी सब्जी। हाँ जी, ठंडी सही है ना, क्योंकि आपकी आंखें बता रही हैं कि आपको ना गर्मी हो गई है, आँखें को जलन है ना। हाँ ये चिकन वगैरह खा के, बीफ खा के और अंडे खा के ना ऊपर सांस तो, जो लेती हूँ ना तो ये छाती जो है ना हमारी ऐसे चुभने लगती है, तो गर्मी की वजह से। हाँ गर्मी की वजह। आज जो है ना आज नरम रेसिपी खा लो, ठंडी कद्दू शरीफ की। हाँ जी सही है, फिर VIP बन जाएगा। बहुत अच्छा। एक रेसिपी जो है ना फातिमा बना ले, एक जो है ना हाजरा बना ले। हाँ वो अभी जो है ना फातिमा बर्तन धो रही है। अच्छा वो बर्तन धोए, ये एक रेसिपी बना पढ़ के आई है, आपको पता है बर्तन। हाँ ट्यूशन पढ़ के आ गए हैं। किचन में पहुंच गया हूँ। फातिमा जो है सारे बर्तन जो है साफ कर रही है। बर्तनों वाला साबुन पहले नहीं था, इसलिए लेट हो गई है। जल्दी धो लो। तो रेसिपी बना लिया, हाजरा बना लिया ना। चलो सही है, आप बर्तन धो लो जल्दी। तो सिलेंडर वाला गैस जो है ख़त्म हो गया। अभी जो है ना बाहर चूल्हे पे बना रहे हैं। अभी तक आग नहीं जलाई, मैं खुद आग जलाऊंगा। तो इतनी लेट कर दिया है, शाम होने वाली है, रेसिपी नहीं बनी। घी नहीं था वो ले आया है यकूब। हाँ तो आपको पता तो है रेसिपी बनाने का, फिर आप बनाओ, टाइम क्यों वेट कर रहे हो? माशाल्लाह जी आग झड़ गई है, घी गर्म हो गया है, इसमें टमाटर प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दिए। माशाल्लाह आज बुशरा आपने उठा लिया उम्मा हबीबा को। अच्छा उम्मे हबीबा रो रही है, इसको झूला लगाओ, झूला ऐसे। हाँ वो आदमी मेरे को ना चावे, चूंटियां पहनी है। आप उसको चूंटियां लगाती हो, ये लो। चलो सलाम तो कर दो दूसरा। हाँ तो जैसे खान साहब आपको बता रहा था, माशाल्लाह टाइम जो है ना 7 का होने वाला है। कि आज जो है ना हमारे घर फैमिली आई थी, तो हम जो है ना वो वीडियो में शेयर नहीं किया, क्योंकि वीडियो में वो नहीं आने वाला, तो इसीलिए जो है ना हम लेट हो गए। हमने कहा चलो बहन भाई ऐसा वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि अभी जो है ना कुछ टाइम रह चुका है। माशाल्लाह जी किधर गए थे, पढ़ के आ गए और ट्यूशन। वाह जी वाह। अभी रोटी बन गई है, सालन जो है तैयार हो गया है। आलू मटर का VIP
और कद्दू भी तैयार हो चुके हैं, अभी रोटी बनना स्टार्ट हो चुकी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बस जो पहले वाली परोठी रोटी रखी है ना वो ले आओ, आपको सालन देते हैं, आप खा लो। सही है, हाँ ले आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बुशरा, सुमैया, अरीशा, अयूब, हाँ पढ़ ली बिस्मिल्लाह। अच्छा किया। ऐसे नहीं, ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, और उसको नहीं आती ना, वो अभी छोटी बच्ची है ना, इसीलिए वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू कर दिया। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला बरकतिल्लाह। हमको ऐसा नहीं आती। नहीं आती ना, अभी सीख जाओगी। आपको आती है? हाँ जी, आंटी अस्सलाम को, अंकल अस्सलाम को, आप भी ठीक हो, हम भी ठीक है। अभी खाना खा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। आंटी अस्सलाम को, अंकल अस्सलाम को, आप ठीक हो, हम भी ठीक है। और जिसने खाना खाना है आके हमारे साथ खा सकता है, खा सकता है। आज हम खा रहे हैं आलू मटर। नहीं तो हम सारा खा जाएंगे। हाँ सारे आलू मटर खा जाओ। नमक ले आओ। नमक नहीं है क्या? हाँ। वो ले आया है महबूब अयूब, वो ढूंढ रहा है। नमक नहीं डाला आज क्या? फिक्का सलाद बना दिया है। हाँ। अच्छा, कलर में तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा है आलू मटर। कलर नहीं है, हल्दी है, घी है। हाँ। मैंने कहा जो हल्दी है, हल्दी भी डाली है ना। हाँ चलो आप खा लो। नमक लेने गया है, नमक लब्भा नहीं है उसको, अभी वो ढूंढ रहा है, तो ढूंढ लो। अभी ना मैं रूम में आ गया हूँ, तो मैंने सुना अहमद वाले मकान में आयशा शायद बैठे थे ना, वो जो है ना अभी किराए पे दे रहा है। तो रुखसाना को मैं बता रहा हूँ कि ये तो घर थी, मैं बाहर से आया तो आदमी रात देखने आए थे ये मकान, तो किराए पे बैठ रहे हैं। अच्छा जी। तो अपना सामान जो वो स्टोर रूम में रखा है, उसकी मैं सोच रहा हूँ कि हमारा उधर पेटी भी रखी है और पिंजरा भी रखा है, कुछ कपड़े वगैरह, रज़ाइयाँ वगैरह वो जो रखी है ना, हाँ जी, उसका क्या होगा फिर? उसका क्या होगा? इधर तो जगह नहीं है ना, आपको पता है जगह तो कम है इधर। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर उधर से हम उठा के आते हैं, ये छोटे छोटे 2 रूम हैं, अगर इसमें पेटी रखते हैं तो देखें जगह कम है। जैसे 4 पाई रखी है, जैसे वो 4 पाई, इतने तक तो आ जाएगी पेटी। इधर भी सामान रखा हुआ है, एक कमरा तो हो जाएगा फुल। इसमें बकाया 2 4 पाइयाँ आएगी। हाँ 2 भी आएगी। तो दूसरे रूम में आ जाती हैं 4 या 5 4 पाइयाँ, 4 आती हैं। हाँ 4 आती हैं। हाँ तो उधर आ जाती हैं तो फिर सोने वाले तो हैं, तो जो इस रूम में सोते हैं वो बाहर सोएंगे क्या? आगे तो सर्दियाँ है ना। मैं सोच रहा हूँ कि अगर उस रूम में 5 4 पाइयाँ आती है तो 2 इस रूम में आती है। वो जो है ना बकाया हमारी 4 पाइयाँ जो है ना वो है तकरीबन 12 4 पाइयाँ है ना हमारी। 12 जो है, अगर 7 4 पाइयाँ हमारी रूम में आती है तो बाकी 5 किधर सटेंगे हम। और ये जो है ना अलमारी आपको नजर आ रही है और ये फ्रिज नजर आ रही है, ये भी हमको उस किचन में खड़ाएंगे तो इधर हमारी 4 पाइयाँ पूरी आएंगी। जैसे कि एक 4 पाई ये पड़ी है, दूसरी वो पड़ी है, तीसरी ये पड़ी है, चौथी हमारी वो खड़ी हुई है, वो उस जगह पे आ जाएगी। 4 इधर आ जाएगी, 5 उधर आ जाएगी, या 6 उधर आ गए, 10 4 पाइयाँ आएंगी। 100 संगोड़ हो जाएगी तो गुजारा होगा। अगर उधर से हम पेटी उठाते इधर ले आते हैं और पिंजरा भी रखा है और रजाया तलाया वगैरह है, वो आधा कमरा हमारा ये सामान का हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास एक कमरा बचता है। दूसरे कमरे में ये 2 4 पाइयाँ, फिर गुजारा नहीं बनेगा, तो हमें और मकान ढूंढना पड़ेगा। और आपने बताना है कि अब क्या करें हम उसका, वो पेटी कहाँ पे रखें। वो दूसरी गली में हमने लकड़ी रख दी है, उधर से पेटी आएगी भी नहीं, फिर सारी पेटी खाली करनी पड़ेगी। उसमें से सारे कपड़े जो हैं और रज़ाया तलाया जो सामान भी है उसमें, वो हमको सारा बाहर निकालना पड़ेगा, वो अलहदा लेके आना पड़ेगा इधर। और ख़ाली पेटी सर पे रख के ना फिर वो आएगी, क्योंकि नीचे पकड़ के नहीं आ सकते, थोड़ा है रास्ता। या तो पहले सारी लकड़ी 20 मन उठा के एक साइड पे रखें तो फिर भरी हुई पेटी आएगी। इतनी मुश्किल कैसे होगी मुझे ये बताओ। इतनी मुश्किल होती भी नहीं हो सकती है। तो फिर
तो लकड़ी उधर से उठा के कहाँ रखेंगे? तो लकड़ी फिर सड़क पे पहले रख लें, फिर बाद में वो पेटी उठा के इधर ले आए तो फिर लकड़ी रखेंगे। तो ये तो मसला ज्यादा है। 2 दिन लग जाएंगे। हाँ। तकरीबन पेटी लेके आने के 2 दिन लग जाएंगे। तो फिर पेटी आके वो बाहर रख देंगे, अखबार पे पड़ी रहेगी बस। क्या तो जगह नहीं है ना, अंदर जगह नहीं है तो फिर वो बाहर पड़े रहेंगे। और सामान रजा या तला या कपड़े वगैरह वो बाहर रखे रहेंगे। और ये फ्रिज जो है ना या ये अलमारी ये भी बाहर खड़ानी पड़ेगी, तो फिर सोने की जगह बनेगी। तो अंदर किचन में तो जगह नहीं है ना? किचन में तो जगह नहीं है, उधर तो एक काउंटर रखा हुआ है और बाकी बर्तनों वाली वो बनी हुई है सारा कुछ। बस इधर सिलेंडर रख दिया, उधर कोई 4 पाई या और सामान रखने की जगह नहीं है। वो भी आने जाने का सिर्फ रास्ता, जो बर्तन उठा लेते हैं या धो लेते हैं बर्तन, वही जगह बची हुई है। और जगह उसमें भी नहीं है। अगर उधर फ्रिज खड़ाएं या कोई और अलमारी खड़ाएं, वो भी उधर ये नहीं जाएगी। ऐसे में बात तो कर दी है, लेकिन ये नहीं खड़ेगी उधर। तो यही तो मैं सोच रही हूं, और क्या करें? उसका दरवाजा भी छोटा लगा हुआ है, लेकिन ये अलमारी औखे जाएगी। ये लंबी है ना, और ये वजनी है। 5-6 मर्द होंगे जवान, तो वो उठा के रखवा देंगे। एक बंदे का काम ये नहीं है, आपको पता है। फिर शायद तो चला गया, नहीं तो वो साथ होता था। असद भाई है, यकूब है, ताहिर है, मैं हूँ, और हम 4-5-6 बंदे होके ना फिर उठा के फिर रख देते। ये भी मसला है, उठाने रखने के लिए वो मुश्किल है, और जगह भी बहुत कम है। अभी मैं भी सोच रही हूँ क्या करें। आगे जो है ना सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियाँ भी काटनी है, जो गुजारा करना है। अगर ये करना पड़ेगा, जो 4 पाया इसमें से ना एक रूम में से निकाल के बाहर फेंक दें और एक चटाई लेके बिछा लें, तो फिर जो है ना मसला हल होगा। फिर नीचे सोना पड़ेगा जैसे तो उधर करते थे। दोनों रूम में ऐसे होगा, दोनों रूम में चटाइयाँ लेनी पड़ेगी, चटाइयाँ बिछानी पड़ेगी, फिर जो है ना फिर सोने की जगह बनेगी। एक रूम में अलहदा मर्द हजरात सो जाएंगे, एक रूम में जो है ना औरतें सो जाएंगी, बच्चे सो जाएंगे। अभी क्या सोचें, अभी क्या करें? तो वो जो फैमिली बैठ रही है वो तो नहीं रखने देगी ना सामान, वो तो कहेगी। वो तो पता नहीं है कि कौन बैठ रहे हैं, मुझे पता नहीं है। मैंने ऐसे सुना है, यकूब कह रहा था कि अहमद कह रहा है कि वो आपका जो सामान रखा है ना वो अपना उठा लो, तो मेरे किराए वाले बैठ रहे हैं। तो मैंने देखा ना ये कौन है, शायद अगर मैं पता नहीं कहाँ के हैं, कौन से अपने रिश्तेदार हैं या कोई करीबी हमसाए हैं, क्या खबर कौन है। अगर कोई है देखने वाले, हमारे जानने वाले हैं, तो उनको कहेंगे अगर उनके ये रूम काम नहीं आता, छोटी फैमिली है, तो ये हमारी पेटी रहने दे इधर, उसको हम ताला लगा लेंगे, तो ताला लगा देंगे, फिर हमारा जो है ना इधर कुछ गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये हो सके हम ये सर्दियाँ हैं, ये फ्रिज भी उधर उठा के उसमें रख दें और अलमारी भी उधर रख दें, फिर हमारा सोने की जगह बन जाएगी। अगर ये मसला नहीं होता तो फिर हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। तो साफ ज़हर है, जब सामान हमारा उधर से नहीं रखने देगी तो साफ ज़हर है हमारे। आपको पता है फिर सर्दियों में पिरनाल वगैरह जो होता है, शबनम पड़ती है, जो बाहर जो चीज़ पड़ी होगी ना, या ये 4 पाइयाँ है, इसके ऊपर जो पिरनाल पानी लगेगा, या अलमारी है इस पे, या फ्रिज पे, या कोई सामान गया ना, वो तो खत्म हो जाएगा। वो तो खत्म हो, साफ ज़हर है, वो तो खत्म होगा, क्योंकि जब खड़ती है सर्दियाँ होते हैं, बारिशें आती हैं और सर्दियाँ आते, ये जो है ना स्मोक बना हुआ होता है, वो तो खत्म हो जाएगी। वो तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आगे बरामदा होता तो फिर तो सही होता, क्योंकि सामान चलो बरामदे में रख देते तो अंदर की जगह जो अच्छी होती, तो वो भी नहीं है। और बाहर का जो है ना माहौल वो भी खाली है, और सामान कैसे रखेंगे और कैसे बचेगा। हाँ, बरामदा होता तो फिर भी अच्छा होता। हाँ, जैसे वो नबीला राशिद का नाम बन गया ना, वो बरामदा पत्तले वाला, तो उनका तो मौज लग गई माशाल्लाह। वो तो काम अच्छा होगा उनका, वो भी हो गया, वो तो उनका काम हो रहा है। हाँ, हो भी गया है, तो वो बेहतर काम अच्छा हो गया माशाल्लाह। ये नहीं कहते हम भी, हल्का हो गया, काम अच्छा हो गया है, उनकी सहूलत बन गई है। बारिशों के लिए बंदा बरामदे में बैठ सकता है सर्दियों में। हाँ, और 4 पाया सामान वगैरह बरामदे डाल देते हैं, और रूम भी माशाल्लाह वो खुले डुले हैं। उधर हम 1 महीना रह के आए हैं। हाँ, अब वो प्लस्तर वगैरह भी हो गए हैं, पेंट वगैरह भी होगा इंशाल्लाह। छत्तू वगैरह का काम मुकम्मल हो गया, जो चोते थे ना वो भी नहीं चोएंगे, तो मुकम्मल यानी कि न्यू वो बन गया घर। जी बिल्कुल। तो ये हमारे लिए तो मसला है, अभी तो हम सोच रहे हैं हम क्या करें। और हमारे मकान ये चौथे हैं, इधर से ये रूम भी चौथा है, न्यू बना है, और दूसरा भी ऐसे चौथा है। हाँ, तो इसका भी काम देखते हैं। अहमद मिट्टी तो आज डलवा रहा था, पता नहीं इसका काम शायद करवा रहा हो।
ये भी पता नहीं करवाएगा तो ऊपर छत का होगा, अंदर का तो काम जो है वो हो गया है। और फिर हमारे लिए जो मसला है, हम सामान कहाँ रखेंगे और सारा हमारा गुजारा नहीं होगा। वो तकरीबन मगरब को मुझको कहा है, वो तकरीबन मगरब को मुझको कहा है यकूब और असद भाई ने, जो अहमद ने कहा मेरे किराए वाले आ रहे हैं इधर बैठने के लिए, आप जो है ना अपना सामान उठा लो। तो मुझे कहा उसने कहा उठा लो। मैंने कहा असद भाई से पूछो उससे, जो अगर बड़ी फैमिली है या छोटी है, देखी हुई तो नहीं है हमने कौन बैठ रहे हैं, तो वो देखेंगे। अगर छोटी फैमिली है, 2-4 आदमी हैं या 5 हैं, जैसे शायद इधर गुजारा कर गए, वो भी 5-6 आदमी थे, तो वो 2 रूम में गुजारा कर गए। हाँ। अगर उनका गुजारा हो सकता है तो मेहरबानी करें हमें ये मकान जो है ना ऐसे सामान हमारा रखने दें। जो वो कहते हैं नहीं ये अपना सामान ले जाओ, तो फिर हम कहीं और ढूंढेंगे, हमारा गुजारा तो नहीं चलता ना। नहीं चलता बिल्कुल, क्योंकि सर्दियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे गुजारा होगा। जी बिल्कुल। सुबह जो है ना हम देखेंगे। हाँ। मैं खुद ही जाऊंगी, देखूंगी, जब वो सामान रखेंगे। हाँ। तो जो वो गेट तक खोलेंगे, ऐसे तो नहीं सामान ऊपर छत पे रखेंगे। नहीं, गेट तो आखिर खोल के सामान लेके अंदर रखेंगे। फिर मैं उसको खुद जाके मिलूंगी, देखूंगी जो कौन है। तो हमारे जानने वाले जो होंगे तो फिर उनको खुद मैं कहूंगी बात, ये हमारा सामान जो है रखा है अंदर से, तो हम अभी नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारी मजबूरी है। एक तो हमारे से उठाया नहीं जाता। हाँ। और हमारी गली में जो है ना वो लकड़ी रखी है, अभी उधर रास्ता भी नहीं है आने जाने का। जी। तो इधर से हमारा, चलो सर्दियों वाले दिन जो है ना सामान इधर रखने दो, तो हम जो है ना इधर जैसे रखा है रखा रहेगा। क्योंकि हम उधर लेके जाएं तो फिर हमारी उधर जगह भी नहीं है, और बाहर जो है ना हम नहीं रख सकते। आपको पता है जैसे बारिशों आती है, बारिशों में तो कुछ नहीं बचेगा। सर्दियाँ होती हैं, बारिशें आती हैं, फिर जो ये गुजारा नहीं। तलाया तो फिर हम उठा लेंगे, रजाया वो तो सर्दियों में बच्चे पहनेंगे, और जो सामान है वो तो नहीं बचेगा, वो तो बाहर भी रखा रहेगा। वो तो सर्दियों में खत्म हो जाएगा, जैसे पानी लगेगा वो तो कोई काम का नहीं रहेगा। तो जब वो मान लेंगे तो फिर ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है जगह ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, ये तो सही बात है ना। सामान तो खराब नहीं करना ना। आपको पता है आजकल सामान भी ऐसे कीमती है ना, फुर्सत से नहीं बनते। वो तो साफ ज़ाहिर है कुछ नहीं होता। जब एक साथ इंसान पैसे लगा देता है ना, एकदम बनती है चीज। रोज रोज नहीं बनती, ना ही इतनी फुर्सत है। तो हम बनी बनाई बाहर रख दे तो वो तो साफ ज़ाहिर है हमारी खत्म हो जाएगी, हमारा पैसा भी ज़ाया हो जाएगा, फिर हमारे से हो भी कुछ नहीं रहा, ना ही हम कर सकते हैं। ये ऐसा करो ना, कल आप सुबह ना 4 पैया हमारी जितनी हैं ये उस रूम में सेटिंग में डालो कितनी आती हैं, और इस रूम में सेटिंग में डालो कितनी आती हैं। अगर अफराद अपने पूरे कर लो, 4 पैया पूरा हो सकती है तो फिर इधर गुजारा हो सकता है, तो फिर रहेंगे। अगर नहीं हो सकता तो फिर तो मजबूरी है, और किसी को क्या कहें। जी बिल्कुल है हाँ, मजबूरी से तो बंदा फिर जाना ही पड़ता है ना। हाँ, अभी तो मौसम को देखें चेंज है, क्योंकि अभी 4 पाया जो है ना हमारे बाहर डाली हुई है। हाँ। क्योंकि अंदर हमने नहीं डाला मुकम्मल। हाँ, 3-4 पाया बाहर होती है, जैसे असद भाई, यकूब, ताहिर, अबू जान। हाँ। बाहर सोते हैं। मेरी तबीयत, मैं भी बाहर सोता, मेरी तबीयत आपको पता है सही नहीं है, मैं बाहर शबनम पे नहीं सो सकता। हाँ, अभी 4 पाया जो है ना उधर रखी है, मैं अंदर सो जाता हूँ। तो बच्चे लोग रात ही अंदर सोए थे, क्योंकि आज को मौसम की चेंज है ना, हमने कहा बाहर सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तकलीफ आ जाती है, इसीलिए उनको अंदर सुलाना शुरू कर दिया है। तो कल मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी सेटिंग देख लें, अगर गुजारा बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और रास्ता करेंगे। ये तो करना है आखिर ज़िंदगी गुजारने जो है। जी बिल्कुल, ऐसे भी है। हाँ? तो ऐसे भी है। आप तो इस रूम में देख रहे होंगे, क्योंकि इधर से सामान इसमें 4 पाया आ जाती है, 4 आती है, वो आने जाने की जगह मुश्किल। क्योंकि ये 4 पाई थोड़ी इस साइड पे इसके करीब कर दें तो वो 4 पाई आ जाती है। 3 वो आ गई, एक ये तुम्हारी आ गई, बस आने जाने की जगह। आने जाने की जगह ये है फ्रिज के साथ। इधर से ये थोड़ी सी बचे, इधर 4 पाई की जगह नहीं बचती। 4 इधर आ जाते हैं, 6 उधर आ जाते हैं, 10 आ जाते तो फिर हमारा गुजारा चल जाता है। हाँ। जो 10 नहीं आती, 8 आ जाती है, फिर नहीं चलेगा, गुजारा भी नहीं चलेगा। और जो वो बता रहे थे सामान की बात, वो तो नहीं आएगा ना सामान इधर हमारा। हाँ, वो सामान नहीं आ सकता। अगर आता है तो फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वो सोने की जगह नहीं बचेगी। हाँ, नहीं बचेगी। अगर वो सामान अंदर रखते हैं तो गुजारा
हो जाएगा। वो नहीं रखते तो फिर गुजारा भी नहीं होगा, मुझे ऐसे लगता है। जी बिल्कुल। तो ये बात मैंने आपको बतानी थी, तो आप जैसा अच्छा समझो। मैं अभी क्या कर सकती हूँ, आपको पता है हम अभी... वो रोटी तैयार हो चुकी है तो आप वो रोटी खा लो, फिर सोचेंगे। रोटी ना ठंडी हो जाए फिर रोटी नहीं खाई जाएगी। रोटी तो वो बांध रही है अभी, बांध रही है तो फातिमा रोटी ले आओ। वो रोटी ले आती है। हाँ आप रोटी खा लो, फिर रोटी खा के समझौता करेंगे, देख लेंगे। अगर गुजारा होता है हमारा इधर तो गुजारा करेंगे, नहीं तो और मकान ढूंढने पड़ेंगे लाजमी। तो अभी तो आप कह रहे थे मकान का कह रहे थे, क्योंकि मैं मकान 2-3 देख आया हूँ और वो ना नहीं मिले यार, वो मकान नहीं मिले। 2 कमरे देख के आया था मैंने, थंबनेल लगाया था, तो वो मकान जो है ना नहीं मिले। वो असल में नौकरी पे चला जाता है, तो वो भी 2 मकान है। ये सोच रहा हूँ 2 तो हमारे काम नहीं आते ना, 2 नहीं आते, इधर से तो 3 काम आते हैं, क्योंकि एक में बंदा सामान रख ले, 2 में सो जाए जी। ये बात है। फिर 2 हो तो 1 में सामान रखेगा, 1 कमरा तो काम नहीं आता। नहीं आता। मसला ये है, वो भी 2 थे। 3 कमरों वाला मकान लब नहीं रहा। जो 2 कमरों वाला हो उसके आगे बरामदा हो तो फिर गुजारा बन सकता है, क्योंकि बंदा बरामदे में सो सकता है या सामान रख सकता है, क्योंकि ऊपर शबनम जो होती है फिर ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह डाल देता है, वो चीजें बच जाती है। ऐसे है ना, ऐसे है। तो बाहर बिल्कुल ऐसे चिकड़े पदार्थ पे रख दे तो वो तो उसको पानी खा जाएगा, ये जंगलीज जाएगी फ्रिज जैसे। इसके ऊपर सारा दिन शबनम आती रहे तो वो नहीं बचेगी, या कि लग के रहे इसके ऊपर सारा दिन पानी आता रहे, ये बचती है? कोई लोहे की शायद बाहर रखें वो भी जंगीज जाएगी, वो खत्म हो जाती है। लोहा भी गल जाता है पानी में। जैसे अभी हमारी मशीन है कपड़ों वाली, देखें बाहर हाँ, पड़ी वो है, बाहर पड़ी है, बाहर पड़ा है वो हाँ कूलर पंखा भी बाहर पड़ा है। वो तो प्लास्टिक वाला है, उसके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल देंगे तो वो तो चलो गुजारा बन जाएगा। गुजारा जो करना है क्या करूँ, ढेर दिन रखने में उसकी मुश्किल है, क्योंकि वो बिजली वाला है ना। जब पानी उसके अंदर चला जाएगा तो वो भी बंद होगा, जैसे वो चलते चलते पानी की मशीन मोटर यार उसके ऊपर ना शापर ले लेंगे। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा टोटका 5-6 फुट शापर लेके उसको बांध के रख देंगे। शापर तो उसको पानी नहीं जाने देगा ना, उसकी हिफाजत ये है। उसको शापर लगा देंगे, दूसरे पंखे जो है तले फर्शी वाले उसके ऊपर शापर डाल देंगे, शापर से बांध के ना उनको जो ऐसे खड़ा देंगे, वो कुछ नहीं होगा। बाकी जो है ना ये इनकी बात मैं कर रहा हूँ, अगर ये सामान निकालना पड़ता तो फिर गुजारा नहीं बनता। मैं ये बात कर रहा हूँ। आपका खाना माशाल्लाह आ गया, कद्दू शरीफ बनाया हुआ है, रोटी भी आ गई। आप बिस्मिल्लाह करो, आप खाना खाओ, तसल्ले से ज़हन से सोच लो, और सारा घर का सेटअप सब सुबह देख लेना। अगर जगह बनती है तो ठीक है रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। अभी तो दिमाग में पेन होने लग गया है ये सुन के। हाँ तो साफ ज़हर है, आप बता रहे थे, हम सोच सोच के फिर आपको पता है जहन भी कम हो जाता है इंसान का। देखो ये मुश्किल होती है, घर की गुजरान जो होती है ना बड़ी मुश्किल होती है। असल में घर की गुजरान करना बड़ी मुश्किल होती है, सोचना पड़ता है। आखिर सर्दियाँ हैं, इतनी सर्दियाँ होता है, छोटे छोटे बच्चों का गुजारा नहीं बनता। अगर जगह छोटी हो, सोने के लिए जगह ना हो, बंदा बाहर नहीं सो सकता। मैं ये रुखसाना को कह रहा हूँ, तो आप रोटी खा लो। आप टेंशन क्यों ले रही हो? टेंशन बिल्कुल ना लो, मैं आपको कह रहा हूँ। आप बिस्मिल्लाह करें, रोटी खाएं, इंशाल्लाह। फिर वीडियो का एंड कर देते हैं। अंधेरा भी हो चुका है, आपको पता है, फिर ईशा की अजान भी मिलने वाली है, टाइम हो चुका है। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। और अल्लाह पाक आप देखने वालों को इंशाल्लाह सलामत रखे, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, आपकी हर मुश्किल दूर फरमाए, आपने ईमान में रखे। हाँ जी, आमीन। तो इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। अभी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।